तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इम्बिबिशन के बारे में। मतलब ये कि जब इम्बिबिशन होता है तो क्या क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, क्या क्या चीजें हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सपेक्ट होगा, देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ इम्बिबिशन, क्या क्या एस्पेक्ट्स जो है तो समझ में आता है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे इम्बाइब्स होगा, मैंने पहले बता 3 टर्म याद रखना है। क्या? इम्बाइब्स याद रखना है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब, उसको बोला जाता है इम्बाइब्स। एक होता है इम्बीबेंट। इम्बीबेंट का मतलब होता है सॉलिड सरफेस जो उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी एडजॉर्बेंट, ठीक है। और जो गेट एब्जॉर्ब हो जाता है उसको बोलते हैं इम्बीबेट। इम्बीबेट यानी जो गेट एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी हम लोग ले लेते हैं सॉल्वेंट। ये चीजें याद रखिए आप लोग। तो एस्पेक्ट्स ऑफ इम्बिबिशन में क्या होता है कि अब पानी जब एब्जॉर्ब कर लिया गया, लिक्विड जब एब्जॉर्ब कर लिया गया, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो क्या होगा? तो सबसे फर्स्ट चेंजेस जो देखने को मिलेगा, क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट चेंजेस देखने को मिलेगा कि उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज वॉल्यूम। अगर जितना इम्बिबिशन होगा वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। अब देखिए सीड को ही तो देख लीजिए, आप पानी में डाल दीजिए, कुछ देर के बाद क्या होता है? सॉल्वेंट हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसका। सॉल्वेंडोर को ले लीजिए, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। जैसे यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी एक्टिविटी, जो सेल्स होती है उनकी एक्टिविटी में चेंजेस आता है। जो लिविंग होते हैं उनमें, नॉन लिविंग में तो ठीक है ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट वहां जो फंसे होते हैं तो वहां पे इम्बिबिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलता है। इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम का बढ़ जाना या घट जाना वो देखने को मिलता है। घटना तो नहीं होगा, बढ़ना ही होगा, ऐसा समझ लीजिए। सेकेंड जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? देखिए मान लेते हैं कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए कि सीड का ही या किसी चीज का सॉलिड सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहां से भाग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है, उस पे अटैक करेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है और इस पे अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स है जो एब्जॉर्ब होने के लिए जा रहा है, एब्जॉर्ब हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये मान लीजिए सॉलिड सरफेस, बीज का जो है, जो सीड है उसका सरफेस है, जो वो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के प्रेशर से। तो क्या हो रहा है? फोर्स से जा रहा है, तो ये अब यहां पर जैसे ही गया तो अब इसके रिजल्टेंट में क्या होगा? इस साइड जनरेट होगा हीट, ये हीट जनरेट करेगा, हीट जेनरेटेड, इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। थर्ड फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, इसके थर्ड चेंजेस के बारे में बात करें तो होगा प्रेशर। उसको हम लोग बोलते हैं इम्बिबिशन प्रेशर। इम्बिबिशन प्रेशर, इम्बिबिशन प्रेशर बोलते हैं। इम्बिबिशन प्रेशर क्या हो गया कि जब भी इम्बाइब्स होता है या भी कोई भी अपने जो एड्सॉर्बेंट होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को या किसी भी सॉल्वेंट को, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां पे होगा, वहां पे क्या होता है कि प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर कितना भी, मतलब मैक्सिमम अगर बताएं, एक सीड के बारे में अगर यहां पे बात कर लेते हैं, फिर से सीड का ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि ये रॉक्स है, रॉक्स के जो बीच में दरार होता है, बीच में जो प्लेस होता है, वहां पर मान लीजिए कोई सीड आकर के रह गया, ठीक है। अब जब उसको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से उसको ड्रॉपिंग जो है वाटर का मिलता है, तो अब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर में आ गए। अब यहां पे क्या होता है कि धीरे 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 वो सॉल्वेंट होगा, वो इतना धीरे धीरे वो वॉल्यूम उनका इंक्रीज करता है और प्रेशर जनरेट होता है कि मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो ये मैक्सिमम जो है 1000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जनरेट कर सकते हैं ये, ठीक है। 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये जनरेट करने के कैपेबल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड बाय अ सीड, ठीक है। जिससे क्या होगा? वेदरिंग होने के चांसेस रहेंगे। ये क्या करेगा रिजल्ट में? वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है टूटना,
ठीक है, जो पहाड़ होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उनका टूटना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको वेदरिंग बोलते हैं, जो बाद में जाकर के सैंड में या सॉइल में बाद में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। लंबा समय लगता है इसके होने में, बट ये जो है उसके लिए है, हेल्पफुल होता है, एक्ट करता है उसके लिए। तो ये इनहिबिशन प्रेशर को हम लोग इसको जो है सो बोल सकते हैं कि ये सब चीजें होती है, चेंजेस हम लोगों को देखने में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट के लाइफ में ये इनहिबिशन कितना यूजफुल है और कहां कहां हेल्पफुल होता है उनके लिए, ठीक है, वो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखते हैं अब क्या इनहिबिशन इन प्लांट लाइफ क्या क्या कैसे होता है, प्लांट के लाइफ में इनहिबिशन कैसे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर कोई जो सीड है हमारा बहुत दिनों से रखा हुआ है, अब उसको हम लोग चाहते हैं जर्मिनेट करना, उससे पहले क्या करना है, सीड को पानी में डालना है। सीड कांटेक्ट इन वाटर, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, वो स्वेल कर जाएगा। क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, स्वेल होगा, स्वेल होगा, उसके बाद क्या होगा, डोरमेंसी इसका ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, स्टार्ट जर्मिनेशन, स्टार्ट कैसे, रेडी फॉर जर्मिनेशन लिख देते हैं, रेडी फॉर जर्मिनेशन। अब क्या है, अब इस सीड को हम लोगों ने डाल दिया सॉइल में, अब क्या होता है, सीड पुट इनटू सॉइल। अब सॉइल में क्या होगा, जब सीड वहां पे मिला, वहां पे कांटेक्ट, वाटर कांटेक्ट में जैसे ही आता है, अब धीरे धीरे क्या करेगा कि उनके जो पार्ट्स हैं वो जर्मिनेशन होने के बाद ऊपर आने की जो है सॉइल के लेवल से ऊपर आने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सीड गेट जर्मिनेटेड, अब क्या होगा, सॉइल के ऊपर आने के लिए कोशिश करेंगे, ये कम्स आउट टू द सॉइल के ऊपर आएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, इनमें मैच्योरेशन होगा, ठीक है। थर्ड में बात करें अगर, तो इनमें क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। अब इनमें जो बाकी के फंक्शंस हैं उनके लाइफ में वो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी जनरली होता है वाटर की वजह से वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो ये मैच्योरिटी हुआ इनमें, अब ये तैयार हो गए, सीड इनमें बनना तैयार हो गया, तो अब ओव्यूल से जो सीड बनता है उस दौरान भी वाटर इंबाइब होता है। तो एट द टाइम ऑफ formation of seed from ovule, water get imbibed by ovule, ठीक है। ये सब कंडीशंस जो है हम लोग को प्लांट के लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इस कंडीशन में अगर बात करेंगे, ये यहां से यहां तक में रूट हेयर क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर धीरे धीरे उनके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चीजें होती रहती हैं। तो ये सब प्लांट के लाइफ में हम लोगों ने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं तो नॉन लिविंग में आप लोग दे दें, जो वुडन डोर होता है उनमें वो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जिसके स्लो इन हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक ज्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाता है कि डोर हम लोग क्लोजली अच्छे से क्लोज नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनहिबिशन हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है।